टीचर्स से लेकर स्टूडेंट्स तक यूजीसी के वो 4 नियम कौन से हैं जिन पर बवाल मचा हुआ है? यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम लागू किए जिनका उद्देश्य उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव को रोकना है। इसके तहत हेल्पलाइन और सख्त निगरानी व्यवस्था लागू होगी, लेकिन छात्र और शिक्षक इसे एक तरफा और भेदभावपूर्ण मानते हैं। देश भर में यूजीसी के नए नियम को लेकर भारी विवाद मचा हुआ है। पहले सोशल मीडिया पर विरोध में #UGC रोलबैक ट्रेंड होने लगा, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और इसे भेदभाव बढ़ाने वाला बताया गया। वहीं बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस बदलाव का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यूजीसी ने कौन से नियम बनाए हैं और टीचर्स, स्टूडेंट्स और आम लोग इसमें क्यों नाराज हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नया नियम लागू किया जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। इसका उद्देश्य बताया गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव और असमानता को रोकना। नए नियम के अनुसार सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज इक्विटी सेंटर, इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी कमेटी बनाएंगे। साथ ही 24x7 हेल्पलाइन का प्रावधान होगा। अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी उनकी मान्यता रद्द कर सकता है या फंड रोक सकता है। यूजीसी का कहना है कि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ शिकायतों में 2020 से 2025 के बीच 100% से ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसके अलावा रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए यह नियम बनाया गया। नियम के कुछ सेक्शन विशेष रूप से विवादित हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। इसमें कहा गया कि नियम का सेक्शन 3C अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके अलावा सामान्य वर्ग यानी सवर्ण समाज के छात्र और शिक्षक भी नाराज हैं। बरेली के मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि नया नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को स्वघोषित अपराधी बनाने जैसा है। छात्र और शिक्षक दोनों का कहना है कि नियम एक तरफा है, झूठी शिकायतों पर कार्रवाई की व्यवस्था नहीं है और सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। यूजीसी के नियम के तहत हर संस्थान में हेल्पलाइन और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा जहां छात्र भेदभाव की शिकायत कर सकते हैं। नियम में झूठी शिकायतों पर कोई रोक नहीं है। इससे कोई भी छात्र बिना सबूत के आरोप का शिकार हो सकता है और उनका करियर प्रभावित हो सकता है।